तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है। एबनॉर्मल वेस्टेज एक ऐसी वेस्टेज है जो नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा होती है ना। जैसे आपने सोचा हुआ है कि आपकी जो वेस्टेज है वो 100 यूनिट्स होगी, लेकिन वो हो जाती है 150 यूनिट्स। और उसका रीज़न कुछ केयरलेसनेस हो सकता है या अनफोर्सिन फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। उसकी वजह से अगर ये वेस्टेज बढ़ जाती है तो इस बढ़ी हुई वेस्टेज को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ वन विच इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, जो नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा है, अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस या कोजेज और ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स, है ना। ऐसे फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता था, आप उसको रोक सकते थे। अ कोज विच इज़ नॉट कॉमन टू प्रोडक्शन, जो नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है, और ऑकरेंस ऑफ विच इज़ नॉट टू बी जनरली एक्सपीरियंस्ड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑर्डनरी नॉर्मल जो कोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें नहीं होता, है ना। इस तरह की जो लापरवाही से या किसी और रीज़न की वजह से जो वेस्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। इसमें डिफेक्टिव मटेरियल आ सकता है, सिकनेस ऑफ मशीन्स की मशीन्स ख़राब हो गई उसकी वजह से वेस्टेज ज़्यादा हुई, या जो मैनेजरियल की केयरलेसनेस है उसकी वजह से हुई, है ना। या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, जैसे आग लग गई या भूकंप आ गया, है ना। इस तरह की सिचुएशन, या फायर या मशीन ब्रेकडाउन, इसकी वजह से जो वेस्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो इसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं अकाउंट्स में। तो इसकी दो एंट्रीज़ हम करते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज की, कि एबनॉर्मल वेस्टेज को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोसेस अकाउंट में। तो एंट्री होती है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। और अगर इसको मार्केट में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज की क्रेडिट साइड में आ जाता है बाय कैश, और डेबिट साइड में आता है टू प्रोसेस। और जो बैलेंस बचता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, P&L अकाउंट में। तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है कि जो भी लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है एबनॉर्मल लॉस की। तो जनरली जो नॉर्मल कॉस्ट है प्रोसेस की डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, उससे आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। तो इस तरह से कॉस्ट निकाली जाती है किसकी, एबनॉर्मल लॉस की। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 16 जो आपको बताएगा कि हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन आ प्रोसेस। मटेरियल आपको दिया हुआ है 4000, लेबर है 1500, ओवरहेड है 500। तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनेगा। डेबिट साइड में टू मटेरियल 200 यूनिट्स हैं 4000, है ना। लेबर जो दी हुई है, एक्सपेंडिचर जो दिए हुए हैं एज इट इज़ आपने ले लेना है। टोटल इज 6000, यूनिट्स कितनी हैं 200। आगे देखिए क्वेश्चन में, द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोडक्शन इज़ 10%। 10% की वेस्टेज है तो 200 का 10% ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय नॉर्मल वेस्टेज। 10% कितना हुआ, 20। अब देखिए आगे इसने कहा है इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 15 पर यूनिट, कि 15 रुपये के हिसाब से ये सेल की जाती है। तो इस 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 300 रुपीज़। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल वेस्टेज इन्होंने खुद बताई है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोडक्शन इज़ 10%। तो 10% किसका, 200 का, है ना, 20 यूनिट्स। और इन्होंने बताया कि ये मार्केट में सेल हो सकती हैं 15 के हिसाब से, तो 20 × 15 300। आगे बता रहे हैं बट एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 150 यूनिट्स। अब देखिए इनपुट कितना था, 200 यूनिट्स, वेस्टेज कितनी है 10% जो नॉर्मल है, तो प्रोडक्शन होना कितना चाहिए था, 200 माइनस 20 180 यूनिट्स, जबकि प्रोडक्शन हुआ कितना 150। तो इट मीन्स ये जो 30 यूनिट्स है ये कहाँ गई, ये हमारी क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज, है ना, 30 यूनिट्स की। तो हम क्रेडिट साइड में देखो एक तो दिखाएंगे नॉर्मल वेस्टेज, है ना, और फिर बैलेंस CD कितनी बची 180, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 5700। फिर ये डेबिट साइड में आएगा 180 और 5700। फिर आपने दिखाना है 30 यूनिट्स की क्या है ये एबनॉर्मल वेस्टेज। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 5700 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30। तो ये जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी 950। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर से देखिए क्या किया हमने कि 200 यहाँ था, 20 यहाँ था, तो प्रोडक्शन शुड बी 180। तो ये नॉर्मल कॉस्ट है नॉर्मल आउटपुट की, बट एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ कितना है 150।
यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ लेके आए टू बैलेंस BD। उसके बाद आपकी जो नॉर्मल वेस्टेज है वो आप निकाल लेंगे। ये 180 है, बट प्रोडक्शन आपको जो दिया है वो कितना दिया है, 150। तो 30 यूनिट्स की आपकी क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज। उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये 5700 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30, ये आपकी आ जाएगी 950, जो आपकी क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज। फिर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं, नीचे जो फिनिश प्रोडक्ट है 150, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनेगा। डेबिट साइड में ये जो एंट्री थी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स में 30, डेबिट साइड में 950 जो आपका यहाँ से आया है। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में ये कितने में सेल हो सकता है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था 15 पर यूनिट, तो 30 इंटू 15 450, और ये आपका बैलेंस बचेगा जो आपका कहाँ जाएगा, P&L में। चाहे डेबिट साइड में बचे चाहे क्रेडिट साइड में बचे, आपने कहाँ डालना है, P&L में। और ये नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनेगा जिसमें आपका टू प्रोसेस अकाउंट आ गया 2300, और ये ऐसे का ऐसा आपका सेल हो गया, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ये आपका बनेगा नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो इस तरह से हम एबनॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट करते हैं।